हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग क्रमचय और संचय पढ़ रहे थे। आज हम यहाँ पर आखिरी एक्सरसाइज जिसको कहेंगे विविध प्रश्नावली, सारे मिले जुले प्रश्न इसमें होते हैं, तो ये बच्चों आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर लिखता है, डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन हो। बच्चों ध्यान से समझो, यहां पर जो डॉटर शब्द लिखा है उसमें स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, पहले तो आपको ये देखना है। यहां से इसका सॉल्व यहां लिख देते हैं। देखो ये है डॉटर, DAUGHTER। डॉटर में कितने स्वर हैं बच्चों, कितने व्यंजन हैं, पहले यहां स्वर लिखेंगे, व्यंजन लिखेंगे। देखो स्वर कितने हैं, यहां पर A, U और ये आपका E, स्वर कितने हो गए बच्चों, 3। A, U, E मतलब स्वर हैं 3। स्वर कितने हैं, 3। इसके बाद यहां पर व्यंजन कितने हैं बच्चों, व्यंजन कितने हैं, तो आपको यहां पर व्यंजनों की को काउंट करना है। एक ये तो D हो गया, फिर इसके बाद ये G हो गया, H हो गया, T हो गया और लास्ट में R हो गया। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 यहां पर व्यंजन कितने हो गए, 5। अब प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर लेना है, 3 व्यंजन लेना है। कितने बच्चों, यहां पर देखो 2 स्वर लेना है, 3 व्यंजनों को चुनना है। अर्थ निकले शब्द का, अर्थ निकले या ना निकले कोई समस्या नहीं, अदल बदल के लिख रहे हैं ना, तो कोई अर्थ निकलने की जरूरत नहीं है, निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना हो सकती है, तो बच्चों यहां पर 2 स्वर चुनना है, सीधी सीधी बात है। टोटल स्वर हैं 3, इसमें से हमें 2 स्वर चुन लेना है। किस प्रकार से चुन सकते हैं, यहां पर क्रम का तो कोई ध्यान है नहीं, है ना। 3 में से कोई 2 हमें चुनना है, तो 3C 2 प्रकार से इनको चुना जा सकता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां पर आ जाओ, ये आपका व्यंजन है और व्यंजन कितने हैं, 5, और 5 व्यंजनों में से हमें 3 व्यंजनों को चुनना है। तो बच्चों इसके चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5 में से 3 व्यंजनों के चुनने के प्रकार 5C 3 हो जाएंगे। ठीक है। अब एक समस्या और है, यहां पर देखो हमने 5 को तो काउंट कर लिया, पहले 5 को हमने अपने मुट्ठी में कर लिया। भाई 5 आदमी चुनने हैं, 2 स्वर लेना है, 3 व्यंजन लेना है। 2 स्वर कहां से लेना है, 3 स्वरों में से लेना है। व्यंजन 5 हैं, 5 व्यंजनों में से 3 व्यंजनों को चुनाव कर लिया, तो टोटल मिला के हम कह सकते हैं 5, यहां पर 5 अक्षरों का चुनाव हो गया समझो। ठीक है। 3 स्वर, इसमें से 2 स्वर ले लिए, 5 व्यंजन और इसमें से हमने 3 व्यंजन ले लिए। ठीक है। और इसके बाद यहां पर 5 लोग हैं ना, इनको अरेंजमेंट भी तो करना है। अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया, क्रमचय। तो इनको किसी प्रकार से, कितने प्रकार से, 5 व्यक्तियों को अगर अरेंजमेंट करना है कितने प्रकार से कर सकते हो, 5P5। कितने प्रकार से, 5P5 लिख दो, अदरवाइज फैक्टोरियल 5 लिख दो, एक ही बात है। 5P5 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 5। तो बच्चों इस तरीके से ये टोटल तरीके हो गए, ये तरीके हो गए अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों के चुनने के। ठीक है। डॉटर शब्द के अक्षरों से हमें अर्थपूर्ण या अर्थहीन जो शब्द चुनने हैं उनकी संख्या ये हो गई, जिसमें क्या चाहिए हमें, 2 स्वर और 3 व्यंजन चाहिए। ठीक है। तो उनकी संख्या ये हो गई। ठीक है। अभीष्ट शब्दों की संख्या, यहां क्या लिखना है, अभीष्ट शब्दों की संख्या। अभीष्ट शब्दों की संख्या यहां से हमसे पूछी गई थी, तो आपका आंसर ये होगा बच्चों। इसको हल करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहां पर लैंग्वेज लिखना चाहो लिख लो, क्या लिखना है यहां पर, यहां पर आपको लिखना है 3 स्वरों में से 3 स्वरों में से 2 स्वर चुनने के प्रकार। ठीक है। चुनने के प्रकार कितने हो जाएंगे, तो आपको यहां लिखना है 3C 2, और इसी प्रकार यहां पर लिखना है 5 व्यंजनों में से 3 व्यंजनों को चुनने के प्रकार बराबर क्या लिखना है, 5 में से 3 को चुनना है, 5C 3 प्रकार से। ठीक है। तथा
यहां पर और एक लाइन लिख सकते हो, तथा कुल दो स्वर व 3 व्यंजन, कुल कितने हो गए? कुल 5 अक्षरों को 3 स्वर प्लस कर दें, यहां बीच में 3 स्वर प्लस 5 व्यंजनों, कुल 5 अक्षरों को भी 5p5 या इसको फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो, से भी व्यवस्थित कर सकते हैं, ये अरेंजमेंट है, ठीक है, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो चुनने के कुल अभीष्ट प्रकार आपको ये लिख देना है, बस इसको आंसर, मेरे ख्याल से इसका कैलकुलेशन आपको आता है, कर सकते हो। देखो किस प्रकार से 5C2 लिखा है, तो बच्चों 5C2 को क्या, सॉरी 3C2 लिखा है, 3C2 को हम 3C, यहां पर 3 में से 2 घटा के यहां 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 3C2 को हम 3C1 लिख सकते हैं, 3 में से 2 घटा के 1 लिख सकते हो। बिल्कुल यहां इसी प्रकार से 5 में से 3 घटाओगे तो यहां से 2 लिख सकते हो, और इसको हम फैक्टोरियल 5 लिख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट कर दो, यहां इसको 3 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 गुणे 4 बटे में फैक्टोरियल 2, मतलब फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, या 2 गुणे 1 लिख सकते हो। फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यहां तक, ठीक है। और यहां से इसको 2 बार कैंसिल कर सकते हो, 3 गुणे 5 दूनी 10, और यहां से देखो 5 को 20 या 60 दूनी 120 लिख सकते हो, 12 या 36, और यहां से 00 3600 शब्दों की रचना हो सकती है, ठीक है बच्चों। अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना करनी थी, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 3600 शब्द बनाए जा सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो बच्चों अगर आपने अब तक सारे वीडियो सीरियल से देखे होंगे तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बिल्कुल एकदम आसान से सारे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, लिखा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है। इक्वेशन शब्द है, इसमें कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। ये प्रतिबंध कर दिया गया है कि सभी स्वरों को एक साथ कर दें, सभी व्यंजनों को एक साथ कर दें, तो कितने अर्थपूर्ण शब्द या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, ये प्रश्न कहता है। यहां पर इस प्रकार से इसका सॉल्व करेंगे बच्चों। यहां पर लिखेंगे इक्वेशन EQUATION। यहां पर आप देख सकते हो स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। यहां पर स्वर बताओ, देखो ई एक स्वर तो ये हो गया, बिल्कुल ठीक है, एक यू हो गया, बिल्कुल ठीक है, और इसके बाद ए ये भी स्वर है, आई भी स्वर है, ओ भी स्वर है बच्चों। इसमें तो 5 के 5 स्वर पूरे आ गए, ठीक है। स्वर कितने हैं? 5। इसके बाद में यहां व्यंजन कितने बचे? व्यंजन कितने हैं, तो यहां पर व्यंजनों की संख्या लिख दें। व्यंजन है कौन कौन से? एक तो है आपका क्यू, ये भी ठीक है, और इसके बाद टी है और एन है, ये आपके व्यंजन हो गए। तो इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 3 व्यंजन है। ऐसे प्रश्न कहता है कि स्वर तथा व्यंजनों को एक साथ रखना है बच्चों, इनको सबको एक साथ रखना है, बिल्कुल अलग अलग नहीं करना है, ठीक है, इकट्ठे रखना है। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि ओ ए इधर एक्सचेंज कर लें, ए इधर, इनको सबको अदर बदल के तो लिख सकते हो। कितने प्रकार से लिख सकते हो ये आपको पता है ना, ये तो अरेंजमेंट करने की व्यवस्था है। क्रमचय से मतलब है 5 शब्दों को, 5 अक्षरों को कुल अदल बदल के फैक्टोरियल 5 प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर व्यंजनों को भी बिल्कुल एक तरीके से इकट्ठा मानना है, इनको भी अलग नहीं करना है, इनको इसके साथ कहीं बीच में एडजस्ट नहीं करना है, बस इनको अदल बदल के हम लिख सकते हैं। कितने प्रकार से? हम कहेंगे इनको अदल बदल के फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये स्वर इकट्ठे हैं, व्यंजन इकट्ठे हैं, लेकिन ऐसा तो अनिवार्य कहा नहीं गया कि स्वर पहले रखना है या व्यंजन पहले लिखना है। स्वर और व्यंजनों को भी अदल बदल के टोटल फैक्टोरियल 2 प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। स्वर और व्यंजनों को भी अदल बदल के कितने फैक्टोरियल 2 प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों जो अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनेंगे उनकी संख्या आपसे पूछी गई है, तो आपको लिखना है फैक्टोरियल 5
इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये आपके अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना हो जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान दें, स्वर हैं ये, इनको अदल बदल के फैक्टोरियल 5 प्रकार से यहां लिख सकते हो। क्या लिखोगे? सभी स्वरों को अदल बदल, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अदल बदल कर फैक्टोरियल 5 प्रकार से, या ये कहो कि 5 में से 5 को चुनना है, 5 भी 5 प्रकार से। 5 भी 5 का मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल 5 प्रकार से, तथा सभी व्यंजनों को भी फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और शर्त, ये सभी स्वर और व्यंजनों को भी आपस में अदल बदल के फैक्टोरियल 2 प्रकार से लिख सकते हो। यहां लिख दें, तथा एक साथ सभी स्वरों व एक साथ सभी व्यंजनों को भी फैक्टोरियल 2 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अतः अभीष्ट शब्दों की संख्या, अभीष्ट अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या, ऐसा भी लिख सकते हो, अभीष्ट अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या बराबर, कैसे लिखोगे? यहां पर सबका गुणा कर दें, गुणन सिद्धांत से सीधा लिख दें, है ना। तो आपको लिखना है फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, बस इसका कैलकुलेशन कर दें, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से फैक्टोरियल 5 को हमें पता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, और फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 गुणे 1, सबका गुणा करेंगे, आंसर मिल जाएगा। 5 को 20 या 60 दूनी 120 फैक्टोरियल 5 का मान होता है, 3 दूनी 6, और ये 6 हो गया और ये 2 हो गया, तो 6 दूनी 12, 12 12 में 44 और 1 0। तो ये बच्चों अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या 1440। करेक्ट, समझ में आई बात? बिल्कुल एकदम क्लियर है बच्चों। यहां पर ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा तीसरा प्रश्न, लिखा है 9 लड़के तथा 4 लड़कियों से 7 सदस्यों की समिति बनानी है। 7 सदस्यों की समिति बनानी है। 9 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, हमें 7 सदस्यों की समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जबकि समिति में तथ्यता 3 लड़कियां हों? पहले कंडीशन दी गई है, यहां पर 3 लड़कियों को रखा जाए, तो निश्चित रूप से अगर 3 लड़कियां रखी जाएंगी तो 4 लड़कों का जब चयन करना पड़ेगा तभी निश्चित रूप से 7 सदस्यों की समिति बन सकती है। ठीक है, यहां पर पहले इसी को समझ लेते हैं। यहां पर पहले प्रश्न का आंसर हम पहले समझेंगे। यहां पर क्या है बच्चों, 9 लड़के हैं। लड़के कितने हैं यहां पर लिख लें, लड़के बराबर हैं 9। ठीक है, लड़कियां कितनी हैं, तो आपको लिखना है लड़कियां बराबर हैं 4। बिल्कुल ठीक है, लड़कियां हैं 4। अब हमें करना क्या है, 7 सदस्यीय समिति बनानी है। 3 लड़कियों को रखना अनिवार्य कह दिया गया है, तथा 3 लड़कियां तो बिल्कुल कंफर्म कर दी है, 3 लड़कियों को रखना है। तो बच्चों अगर 3 लड़कियों को रखना है, लड़कियां हैं 4, 4 में से 3 लड़कियों को रखना है, तो कैसे करोगे, 4C3, 4C3 प्रकार से यहां लिख सकते हो। 4 लड़कियों में से 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुनने के प्रकार कितने हो जाएंगे, तो आपको लिखना है 4 में से 3 चुनना है, 4C3 प्रकार से चुन सकते हो। इसी प्रकार अब देखो 3 लड़कियां हमने चुनाव कर ली, 3 लड़कियों का हमें समिति बनानी है 7 की, तो इसका मतलब हमें अभी 4 और को चुनना पड़ेगा। तो यहां पर लड़के हैं 9, 9 लड़कों में से 4 लड़कों को चुनना है। तो यहां लिखो 9 लड़के, 9
लड़कों में से 9 लड़कों में से 4 लड़कों को चुनने के प्रकार कितने हो जाएंगे? 9C4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हो हमें 7 का चुनाव करना है। 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां लेनी है, तो 9 लड़कों में से फिर 4 लड़के चुनने पड़ेंगे, तभी निश्चित रूप से 7 सदस्यीय समिति बन सकती है। तो बच्चों यहां पर लिखना है गुणन सिद्धांत से या गणना के आधारभूत सिद्धांत से, एक ही बात है। ठीक है, यहां पर लिखना है गणना के आधारभूत सिद्धांत से। गणना के आधारभूत सिद्धांत से आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है यहां पर 7 सदस्यीय समितियों की संख्या, है ना? क्या लिखना है? समितियों की संख्या लिखनी है। तो समितियों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 4C, 3 गुणे 9C4। कैलकुलेशन करें, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 9C3 को हम लिख सकते, सॉरी 4C3 को हम लिख सकते हैं 4C4 में से 3 घटाओगे 1 मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी के हिसाब से। या 9C4 को तो हम घटा के लिखें, कोई फायदा नहीं है, यहां तो बढ़ और जाएगा, है ना? 9 में से 4 घटाओगे 5 मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं है। 9C4 को ज्यों का त्यों रख दें। इसको यहां से 4C1 को 4 लिखेंगे, 9C4 को लिखेंगे 9, 8, 7, 6 और बटे में फैक्टोरियल 4, मतलब 4, 3, 2, 1। यहां 4 से 4 डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6 से ये 6 डिवाइड करना है। ठीक है, और 9 अट्ठे 72 और यहां से 7 का और मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, हासिल में 1, 7 7 49 और 1 50। 504 समितियां बन सकती हैं। ठीक है, समितियों की संख्या पूछी गई है तो 504 समितियां बन सकती हैं। करेक्ट है बच्चों? ठीक है, बिल्कुल सही। यहां से देखो दूसरे प्रश्न का आंसर निकालो। दूसरे प्रश्न का आंसर क्या कहता है? न्यूनतम 3 लड़कियां हैं। अब आपको न्यूनतम 3 लड़कियां रखनी है, मतलब यहां पर 2 केस है। न्यूनतम 3 लड़कियां हैं, मतलब 3 से कम नहीं रख सकते। न्यूनतम 3, 4 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो। यहां पर देखो ऐसे समझो बच्चों, यहां पर 2 केसेस हो सकते हैं। समिति बनाने के 2 प्रकार हो सकते हैं। समिति बनाने के 2 प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? यहां पर ऐसा हो सकता है कि 3 लड़कियां और 3 लड़कियां, इसके साथ साथ में 4 लड़के अगर ले लिए जाएं तो यहां पर 7 सदस्यों की समिति बन जाएगी। लड़के, है ना? क्या लिखो? 4 लड़के, 3 लड़कियां, 4 लड़के, 7 सदस्यीय समिति बन जाएगी। और यहां पर 3 लड़कियां ले सकते हो, 4 भी लड़कियां ले सकते हो। देखो यहां पर दूसरे कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि 4 लड़कियां लें, तब लड़के कितने हो जाएंगे? 3 लड़के लेने पड़ेंगे, 3 लड़के। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर 2 स्थितियां हो सकती हैं। तो अगर 3 लड़कियों को चुनना है, लड़कियां हैं 4, 4 में से देखो समिति बनाने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे, तो आपको लिखना है समिति बनाने के प्रकार। क्या लिखना है आपको? 4 में से 3 लड़कियां लेना है, तब लड़के कितने चुनने हैं? 4। 9 लड़कों में से 4 लड़के चुनने हैं। ठीक है, प्लस का निशान लगाओ। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर अब 4 लड़कियां चुननी है। 4 में से 4 की 4 पूरी की पूरी लड़कियां ले ली गई, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 9 में से केवल 3 लड़के चुनने पड़ेंगे। तो बच्चों इस तरीके से समिति बनाने के प्रकार यहां से हमें मिल जाएंगे। उसको कैलकुलेट करेंगे। 4C3 को हम लिखेंगे 4C1 इंटू में यहां से 9C4, ये तो वही पुरानी वाली बात है। ठीक है, तो 4C4 को 1 लिख दें, गुणे में 9C3 को क्या लिखेंगे? 9 गुणे 8 गुणे 7 और बटे में फैक्टोरियल 3 को 3 गुणे 2। ठीक है, 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। बराबर में इसको 4 लिखेंगे और यहां से इसको लिखेंगे देखो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 और बटे में फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 3 2 1 और प्लस यहां से देखो ये 3 त्रिका 9 3 बार कैंसिल कर सकते हो, 2 से इसको 4 बार कैंसिल करोगे
तो इस तरीके से इसका आंसर यहाँ 3 चौको 12 गुणे 7, 12 सत्ते 84, डायरेक्ट 84 लिख देते हैं। चलो ठीक है, इसको यहां से 3 दूनी 6 से ये 6 कैंसिल कर दें और 4 से ये 4 कैंसिल कर दें, तो ये हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा 504 है ना। तो यहां से लिखेंगे 504 और फिर इसके बाद में प्लस 84 और जोड़ दें भाई, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 4 4 8 और ये भी 8 है और ये 588। इस तरीके से 588 प्रकार से ये समिति बन सकती है। ठीक है, यदि ऐसा किया जाए कि 3 लड़के और 4 लड़कियों को साथ में रखा जाए, 7 सदस्यीय टीम बन जाएगी। ठीक है, प्रश्न कहता है कि न्यूनतम 3 लड़कियों को रखना है। 3 तो रखना ही रखना है, 4 भी रख सकते हो। तो यहां पर 2 केसेस बन गए, 3 लड़कियां रखोगे तो 4 लड़के रखने पड़ेंगे, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 4 लड़कियों को अगर रखना है तब 3 लड़के रखना पड़ेंगे, है ना। तो यहां पर 2 केसेस बन गए, 3 लड़कियां 4 लड़के। तो 4 में ये देखो 4 लड़कियां थी, 3 लड़कियों को चुनना है, तब 9 लड़कों में से 4 लड़कों को चुनना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये है, दूसरा केस ये है कि 4 में से 4 लड़कियों को चुनना है, तो लड़के अब 3 चुनना है, लड़के 9 थे, 9 में से 3 लड़कों को चुनना है, दोनों को जोड़ दो तो इस प्रकार समिति बनाने के प्रकार ये निकल आए। ठीक है, क्लियर बच्चों। इसके बाद यहां पर महत्वपूर्ण बात, क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट देखो, अधिकतम 3 लड़कियों को चुनना है। तो बच्चों अगर अधिकतम 3 है, इसका मतलब यहां पर देखो केसेस और बनेंगे। यहां पर इसको रब करके थोड़ा मैट दें, देखो यहां से मिटा दें, है ना, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद में अब यहां पर देखो कितने केसेस बनेंगे, यहां पर लिखना है अधिकतम 3 लड़कियां। तीसरा केसेस है ये, आपका तीसरा प्रश्न है, अधिकतम 3 लड़कियों को लेना है। अधिकतम 3 लड़कियों को समिति में रखना है, को चुनना है। ठीक है, अगर अधिकतम 3 चुनना है तो देखो क्या क्या हो सकता है। 3 लड़कियां, ध्यान से समझना है, 3 लड़कियां, अगर 3 लड़कियां हैं तो साथ में 4 लड़कों को रखना पड़ेगा, 4 लड़कों को रखना पड़ेगा, 7 सदस्यीय टीम बन जाएगी कि नहीं। 3 लड़कियां और 4 लड़के अगर चुनाव कर लिया जाए तो टोटल मिला के 7 सदस्यीय समिति बन जाएगी। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है, दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि 3 की जगह 2 लड़कियां रखी जाए। भाई अधिकतम कह रहा है ना, अधिकतम 3, लेकिन कम तो हो सकती हैं, 3 से कम तो हो सकती हैं, 2 लड़कियां हो सकती हैं। 2 लड़कियां अगर रखी जाए, तो अगर 2 लड़कियां रखी जाएंगी तो ऐसी कंडीशन में 5 लड़कों को रखना पड़ेगा। तो 5 लड़कों को अगर रख लिया जाए तो समिति 7 सदस्यीय बन जाएगी। ये भी बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये भी देखो एक 7 सदस्यीय समिति बन गई। ऐसा भी हो सकता है तीसरा केस कि एक लड़की को लिया जाए, एक लड़की को लिया जाए, तब यहां पर 6 लड़कों को लेना पड़ेगा, तब आपकी ये 7 सदस्यीय समिति बनेगी। और ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक अभी यहां पर लिया था, एक भी लड़की ना ले, शून्य लड़की, ऐसे लिख दें, शून्य लड़की ली जाए, शून्य लड़कियां, तब यहां पर फिर 7 के 7 टोटल लड़के लेने पड़ेंगे, 7 लड़के लेने पड़ेंगे। तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है 7 सदस्यीय समिति बनाने की। तो बच्चों यहां पर आप ये देखो कितनी 4 कंडीशनें हो गई। ठीक है, ये 4 कंडीशन, या लगा है तो समझो प्लस करना है, ऐसे समझो। तो बच्चों यहां से 3 लड़कियां समिति बनाने के कुल प्रकार, समिति बनाने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे। तो यहां पर लिखना है देखो 3 लड़कियां, 4 में से 3 लेना है, 4C3 गुणा 4 लड़कों को लेना है, 9 में से 4 लड़कों को लेना है, 9C4 लिख दें, प्लस का निशान लगाएं, यहां पर आ जाओ। 2 लड़कियां 2 लड़कियां 4 में से 2 लें, 4C2, और इसके बाद 5 लड़कों को लेना है, लड़के हैं 9 में से 5 लड़कों को लेना है, बिल्कुल ठीक, प्लस यहां पर 1 लड़की को लेना है, 4 में से 1 लड़की चुननी है, 4C एक प्रकार से चुनी जा सकती है। 6 लड़कों को लेना है, 6 लड़कों को 9 में से लेना है, तो 9C6 लिखना है, प्लस यहां पर देखो शून्य लड़कियां, कोई लड़की नहीं लेनी, तो आपको यहां पर क्या लिखना है, कोई लड़की नहीं लेनी है, मतलब 4 में से कोई लड़की नहीं लेनी, 4C0 लिखना है, और इनटू में 9 में से 7 लड़कों को चुनना है। तो बस इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर हमें मिल जाएगा एकदम आसान से, है ना। और मेरे ख्याल से इसको कर सकते हो आप,
कोई समस्या वाली बात तो है नहीं भाई। 9 ये लिखा है 4C3, इसको हम 4C1 लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं? यहां से देखो 4 में से 3 घटाओगे 1 मिल जाएगा। और ये हमारे पास 9C4 लिखा है, इसको लिखा रहने दें, बिल्कुल ठीक है। यहां पर देखो ये है 4C2, इसको भी हम ज्यों का त्यों रखते हैं, इसको भी नहीं बदलेंगे। 9C5 को चाहो तो 9C4 लिख सकते हो, 9 में से 5 घटा के 4 लिख सकते हो। यहां पर 4C1 है, ये भी सिंपल बिल्कुल ठीक है। यहां पर लिख सकते हो 9C3, 9 में से 6 घटाओ 3 मिलेगा। प्लस यहां 4C0 लिखा है, 4C0 को हमें पता है 1 लिखते हैं। गुणा में यहां पर 9C7 को 9C2 लिख सकते हैं, 9 में से 7 घटा के हम 2 लिख दें, ठीक है। अब आगे देखो यहां पर बराबर का चिन्ह लगा के यहां पर लिखना है 4। 9C4 को क्या लिखोगी? 9, 8, 7, 6 और बटे में क्या लिखना है? 4, 3, 2, 1 ये लिखना है। प्लस का निशान लगाओ। यहां से 4C2 को क्या लिखना है? 4 गुणे 3, यहां पर फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 लिखना है। गुणा 9C4 को क्या लिखना है? 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 बटे फैक्टोरियल 4 और 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। यहां पर प्लस का निशान लगाओ। इतना हो गया यहां तक, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये यहां तक था। प्लस का निशान ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। अब यहां पर थोड़ी गलती हो गई बच्चों, यहां पर प्लस है ना, यहां पर प्लस है। अब ठीक है। 4C1 को क्या लिखोगे? 4C1 को 4 लिखेंगे। और 9C3 को क्या लिखोगे? 9 गुणे 8 गुणे 7 और बटे में फैक्टोरियल 3 को 3 गुणे 2 गुणा 1 लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब प्लस का निशान लगाओ। 4C0 को 1 लिखना है। 9C2 को 9 गुणे 8 2 गुणे 1, ये इतना बच्चों बचेगा। इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। इसको आप करोगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है। या कहो तो भाई कर दें, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो यहाँ 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। 3 दूनी 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बचेगा, उसका गुणा कर लेते हैं। अभी कुछ था, क्या था ये? यहाँ पर 504 था ना, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 504, ठीक है। अब प्लस का निशान लगा दो। यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो ये 4 से इस 4 को निकाल दो, खत्म करो। यहां 3 और 2 का गुणा 6 होता है, 6 को निकालो, खत्म करो। यहां 2 से यहां 4 को 8 को काटो, 4 बार कट जाएगा, बाकी गुणा कर दें, है ना। 9 चौको 36 और ये 3 गुणे 36 लिख दो, ठीक है। 3 ये है 9 चौको 36। अब 7 का और अभी मल्टीप्लाई करना है, प्लस का निशान लगाओ, ठीक है। यहां 3 गुणे 36 गुणे 7 कर सकते हो यार, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहां भी इसी प्रकार 3 दूनी, इसको कर लो भाई, ठीक है। इस प्रकार से ये समिति बनाने के टोटल प्रकार हो जाएंगे, इनको काउंट करेंगे और सबको जोड़ के हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों तीसरा प्रश्न। इसमें यहां पर 3 प्रश्न पूछे गए थे कि यदि तथा समिति बनाने में 3 लड़कियां रखी हैं, केवल और केवल 3 लड़कियां हों, तो यदि 3 लड़कियां होंगी तो निश्चित रूप से 4 लड़कों की जरूरत होगी, तभी समिति बन सकती है। 3 लड़कियां 4 लड़के, समिति बन जाएगी 7 लड़कों की, ठीक है। और यदि ऐसा हो, दूसरा है न्यूनतम 3 लड़कियां, तो बच्चों न्यूनतम 3 है, इसका मतलब यहां पर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कम से कम तो 3 लेना ही लेना है, ये प्रतिबंध है केवल। तो यहां पर 2 कंडीशन बन रही थी, कौन कौन सी? एक बार फिर से बता दें। 3 लड़कियां लेना है, 3 लड़कियां तो 4 लड़के यहां पर लेना पड़ेंगे, 4 लड़के लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक ये समिति बनाने का तरीका हो सकता है, या समिति बनाने का दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि 4 लड़कियां ले ली जाए, 4 लड़कियां, है ना, 4 लड़कियां ले ली जाए तो फिर 3 लड़कों की जरूरत पड़ेगी समिति बनाने के लिए। तो एक तरीका आपका ये भी हो सकता है। तो बस इन दोनों को जोड़ो, या का मतलब सीधा जोड़ो, है ना। तो आपको क्या करना है, यहां से 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को लेना है और यहां से 9 लड़कों में से 4 लड़कों को लेना है, ठीक है। और प्लस का निशान लगाओ। इसी प्रकार यहां से 4 में से 4 लड़कियां लेनी है तो 4C4 और गुणा में लिखना है 9C3, लड़कों को 3 को लेना है 9 में से, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा। और ये तीसरे का आंसर आपके सामने ये रखा हुआ है, ठीक है। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं भाई। तो बच्चों चौथे प्रश्न में है, यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो
ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं, यहां पर शब्दों की संख्या पूछी गई है। जो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं, ये आपसे पूछा गया है। बच्चों यहां पर समझते हैं। पहले देखो जो दिया गया आपका ये शब्द है एग्जामिनेशन, उसको पहले यहां पर सूचीबद्ध करो, शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध करके लिखो। पहला काम तो ये है ना, क्या करना है, एग्जामिनेशन शब्द को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध करने पर, ठीक है, शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध करके पहले लिखो। ठीक है, सूचीबद्ध का मतलब समझते हो, सूचीबद्ध का मतलब हमें अल्फाबेट के हिसाब से लिखना है कि पहले कौन आएगा, अल्फाबेट के हिसाब से पहले कौन आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, तो पहले इस हिसाब से इसको लिखना है। पहले देखो ए आएगा, बिल्कुल ठीक है बच्चों, यहाँ पर ए 2 है, ठीक है, इस प्रकार से सूचीबद्ध करो। पहले ए लिखो, बी है नहीं, ठीक है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, आई है, तो यहाँ पर देखो अब इसके बाद हम लिखेंगे ई है, ठीक है, ई है, ई लिख दें, ये ई हो गया। फिर इसके बाद आई आएगा, तो हम यहाँ पर आई 2 बार है, आई लिख दें। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखो क्या आएगा, एम, ठीक है, फिर एम के बाद एन आएगा, ठीक है, एन 2 बार है तो एन 2 बार लिख दें। और फिर इसके बाद में ओ लिखना है, फिर इसके बाद में टी और अंत में एक्स लिख देना है। तो देखो यहाँ पर हमने इसको अल्फाबेट के हिसाब से लिख लिया, जैसे जैसे अल्फाबेट आगे बढ़ते हैं ना, एक्स वाई जेड लास्ट में आता है, तो एक्स ये लास्ट में हो गया, ठीक है। तो अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपसे ये कहता है कि ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने। यहां पर देखो ई से पहले स्टार्टिंग कहां से हुई है, ए से, मतलब हमसे ये कहा गया है कि ए से पहले, ए से बनने वाले शब्दों की संख्या बता दो, बस सीधी सीधी बात है। ई से पहले ए आया ना, तो ए से आरंभ होने वाले शब्दों की संख्या आपसे पूछी गई है, इतना है बच्चों। तो ए से आरंभ होने वाले शब्दों में आप देख सकते हो, ए से आरंभ होने वाले, ये तो बच्चों यहां से ए या इस ए को आपस में एक्सचेंज कर दिया जाए तो जो शब्द बनेगा उस पर तो कोई अंतर नहीं आएगा। केवल यहां से देखो ये आपके 10 अक्षर हैं, ये 10 अक्षर हैं, इन 10 अक्षरों को आपस में हम यहां से अदल बदल के लिखेंगे, और ये आपके टोटल मिला के 10 अक्षर हैं, तो हमें लिखना है 10, और यहां से आई 2 बार है तो आई 2 से हमें भाग करना है, और ये एन भी 2 है तो एन 2 से भाग करना है बच्चों, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो यहां लिख देते हैं पूरी बात, क्या लिखना है आपको, आपको यहां पर लिखना है ई से प्रारंभ होने वाले, ई से पूरी लिख देते हैं, ठीक है, ई से प्रारंभ, ई से प्रारंभ होने वाले, ई से प्रारंभ होने वाले, पूरा लिखो, प्रथम शब्द से पूर्व, प्रथम शब्द से पूर्व। देखो बच्चों ऐसा समझो कि ई से पहले के जो अक्षर है वो यहां पर कुदरती एक ही ए अकेला दिया गया है। ई से पहले स्टार्ट कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी, तो यहां से ए बी सी डी में केवल ए है ना, तो हमें क्या करना है, ए से आरंभ होने वाले सभी अक्षरों को लिख देना है। जो ए से आरंभ होने वाले शब्द हैं उन सभी शब्दों को लिख देना है। ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व शब्दों की संख्या आपसे पूछी गई है, ठीक है, शब्दों की संख्या यहां पर ऐसा लिख सकते हो, बराबर में लिखना है, बराबर में ए से प्रारंभ होने वाले, ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या होगी, ठीक है, शब्दों की संख्या लिखनी है, इतना काम है बच्चों। तो यहां से देखो ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कैसे लिखोगे, यहां पर केवल ए से प्रारंभ होने वाले ये 10 अक्षर हैं, देखो 10, इनको हम क्या करेंगे, यहां पर फैक्टोरियल 10 लिखना है, और ये आई 2 टाइप में 2 बार है, एन भी 2 बार है, बस इसका हमें यहां से भाग करके इसका आंसर मिल जाएगा, इसको हल कर लें, आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 10 को हम लिखेंगे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 लिखें, बटे में फैक्टोरियल 2 है, बिल्कुल ठीक, और यहां फैक्टोरियल 2 को हम 2 गुणे 1 लिख दें। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल करोगे, और 2 से चाहो तो यहां 2 4 को हम 2 बार कैंसिल कर दें, बाकी गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो 10 तो ठीक है, 10 का गुणा का मतलब 1 0 बढ़ाना सीधा, 9 8 72, यहां पर लिखना है 72, गुणा में 7 लिखना है,
और 6 पंच 30 दूनी 60, 60 का 3 में गुणा 180, 6 तिया 18, 180 लिखना है। ठीक है, बराबर। अब यहां से देखो 7 का पहले गुणा कर दें, 7 दूनी 14 लिखना है, 7 7 49 और 1 50 लिखना है। और इसके बाद यहाँ 10 से गुणा करना है तो एक जीरो बढ़ा दें, गुणा 18 का और करके लिख दें 180 का, 180 का और गुणा करो, डबल जीरो ये ज्यों का त्यों बढ़ाना है। 18 चौको 72 लिख दें, बिल्कुल ठीक है। 18 पंचे 90 लिख दें। यहाँ पर देखो ये शब्दों की संख्या बच्चों निकल आएगी। ठीक है, ये शब्दों की संख्या हो जाएगी 90 72 डबल जीरो। करेक्ट है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, इसको नोट करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो बच्चों यहाँ 5वां देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है। 0, 1, 3, 5, 7 और 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बच्चों यहाँ पर 6 अंकी संख्याएं बनानी है, लेकिन शर्त कहा गया है कि सभी संख्याएं 10 से विभाजित होनी चाहिए। बच्चों बता सकते हो 10 से विभाजित होने का क्या मतलब है। कोई संख्या यदि 10 से विभाजित होती है तो इसका मतलब उसके इकाई के स्थान पर 0 जरूर होता है। जरूर हम कह सकते हैं कि भाई अगर ये कहें कि भाई ये संख्या लिखी है 110, बच्चों यहाँ पर शून्य है तो ये जरूरी है 10 से विभाजित हो जाएगी। मतलब अगर लास्ट में इकाई के स्थान पर शून्य लिखा है तो सभी संख्याएं 10 से विभाजित हो जाती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया। बच्चों ऐसा समझो, क्रमचय से संबंधित प्रश्न है, बिल्कुल एकदम अभिष्ट क्रमचयों की संख्या आपसे पूछी गई है। इस प्रकार समझ सकते हो कि ये आपको यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमने 6 ये स्थान बना लिए। ठीक है, इस इकाई वाले स्थान को निश्चित रूप से यहाँ से 0 से ही भरना पड़ेगा। कितने से? इकाई से भरना पड़ेगा, 0 से। तो अब यहाँ पर कोई भी संख्या भर दो, कोई समस्या नहीं, लेकिन इसको जरूरी है शून्य से भरना। इसका मतलब इस स्थान को केवल एक प्रकार से भरा जा सकता है, केवल एक प्रकार से। इस स्थान को, ये वाला जो इकाई का स्थान है, केवल एक प्रकार से भरा जा सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर दहाई के स्थान की बात करें तो अब दहाई के स्थान के लिए जो एक यहाँ पर भर गया ना, उसको तो पुनरावृत्ति करना नहीं है। बचे शेष कितने? 1 2 3 4 5 बचे। 5 में से किसी का भी चयन करके यहाँ पर भर सकते हो 5 प्रकार से। इसको कितने प्रकार से भर सकते हो? 4 प्रकार से। इसको कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। इसको कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। और इस स्थान को 1 प्रकार से भरा जा सकता है। भाई अब अगर एक यहाँ यूज हो गया बच्चों, तो अब एक जो यहाँ यूज हो गया वो यहाँ नहीं होना है, केवल 5 बचे। 5 में से या तो हम थोड़ी देर के लिए माने कि यहाँ पर 0 हमने भर दिया, अब या तो 1 से भरेंगे या फिर 3 से भरेंगे या फिर 5 से भरेंगे या फिर 7 से अथवा 9 से भरेंगे। तो 4 यहाँ पर 5 जो बची संख्या है उनमें से किसी से भी इस स्थान को भरा जा सकता है। तो इसको 5 प्रकार से भरा जा सकता है। अब बचे 4, इसको उसी प्रकार से 4 प्रकार से। फिर बचे 3, इसको 3 प्रकार से, इसको 2 प्रकार से और इसको 1 प्रकार से भरा जा सकता है। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से आपको लिखना है, सबका गुणा करके आंसर मिल जाएगा सीधा। ठीक है, तो क्या लिखना है यहाँ पर? यहाँ पर लिखना है इकाई का स्थान, इकाई का स्थान केवल शून्य से, केवल शून्य से अर्थात एक प्रकार से भरा जा सकता है, भरा जा सकता है। ठीक, जबकि दूसरा स्थान दहाई वाला 5 प्रकार से, दूसरा स्थान 5 प्रकार से, कोमा तीसरा स्थान मानी ये सैकड़े वाला, तीसरा स्थान 4 प्रकार से, तथा चौथा स्थान कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, 3 प्रकार से। चौथे के बाद पांचवा स्थान 2 प्रकार से और छठा स्थान एक प्रकार से भरा जा सकता है। ठीक है, क्लियर बात होगी बच्चों? तो यहां पर लिखना है गणना के आधारभूत सिद्धांत से, गणना के आधारभूत सिद्धांत से। ठीक है,
गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है, सबका गुणा कर दें। तो आपको लिखना है अभीष्ट 6 अंकीय संख्याएं। क्या लिखना है गणना के आधारभूत सिद्धांत से? अभीष्ट 6 अंकीय संख्याएं बराबर, अभीष्ट 6 अंकीय संख्याएं मतलब जो 10 से विभाजित हो सकती हैं वो आपकी यहां पर ज्ञात हो जाएंगी। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणा 1 बराबर 5 को 20 या 60 दूनी 120। यहां पर 120 संख्याएं होंगी, 6 अंकीय संख्याएं होंगी और सभी संख्याएं ऐसी होंगी जो 10 से विभाजित हो जाएंगी। तो ये है बच्चों इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न बच्चों समझ में आ रहे होंगे। किसी को कोई भी डाउट्स अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पर। तो बच्चों यहां पर 6वें प्रश्न की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन है। बिल्कुल ठीक है, इस वर्णमाला में 2 विभिन्न स्वरों और 2 विभिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है, ऐसे प्रश्न में पूछा गया था। बच्चों इसी टाइप का एक प्रश्न आपने और पढ़ा है, याद करो। पहले ही प्रश्न था जिसमें यह लिखा था कि डॉटर शब्द में, पहले नंबर का जो प्रश्न है आपको पढ़ के सुना देते हैं। यहां पर देखो पढ़ के सुना देते हैं। लिखा था कि डॉटर शब्द के पहले नंबर पे था ये आपका DAUGHTER। डॉटर शब्द में जो आपका स्वर और व्यंजन लेने थे, स्वर यहां पर देखो जो हैं उनमें से 2 स्वर लेना थे, 2 स्वर लेने थे और व्यंजन कितने लेने थे, यहां पर 3 व्यंजनों को लेकर के कितने शब्दों की रचना करी जा सकती है। ठीक है, जो स्वर हैं उनमें से 2 स्वर लेना है और जो व्यंजन हैं उनमें से 3 व्यंजन लेके कितने शब्दों की रचना हो सकती थी। तो याद करो यहां पर स्वर कितने थे, स्वर आपके देखो A U और ये आपका E। ठीक है, यहां पर 3 स्वर थे तो 3 में से 2 स्वरों को लेना था। ठीक है, व्यंजन कितने थे, 1 2 3 4 5 व्यंजन थे तो 5 में से 3 व्यंजन को लेना था इस प्रकार से। ठीक है, और फिर इसके बाद में 3 और 2 5, 2 स्वरों और 3 व्यंजनों को भी अरेंजमेंट करना था। तो ये अरेंजमेंट कैसे होता है, 5 में से 5 को लेकर के 5 से 5 कहें या फैक्टोरियल 5 कहें। ठीक है, ये इसका आंसर था। बिल्कुल जस्ट बच्चों ऐसा ही कुछ यहां पर है कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर हैं 5, 21 व्यंजन होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें से 5 में से 2 लेना है स्वर और 2 लेना है व्यंजन, 21 में से 2 व्यंजन लेना है। ठीक है, तो कितने शब्दों की रचना हो सकती है, बस यही बिल्कुल प्रश्न है। देखो ध्यान दें, यहां पर कह सकते हैं ये 5 स्वर हैं, 5 में से 2 स्वर लेना है। ठीक, और यहाँ 21 व्यंजन में से 2 व्यंजन लेने हैं, जबकि 2 स्वर और 2 व्यंजनों को फैक्टोरियल 4 प्रकार से लिखा जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। यहां पर ये क्रमचय से संबंधित है, ये संचय से संबंधित है। तो कुल शब्दों की संख्या बच्चों ये हो जाएगी, कुल शब्दों की संख्या। मेरे ख्याल से इसकी अगर आप भाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कुल शब्दों की संख्या कैसे लिखना है, लिखना है कुल 5 स्वरों में से 2 स्वरों को लेने के प्रकार 5 से 2 होंगे। 21 व्यंजनों में से 2 व्यंजनों के लेने के प्रकार 21 से 2 होंगे, जबकि 2 स्वर और 2 व्यंजनों को परस्पर फैक्टोरियल 4 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो अभीष्ट शब्दों की संख्या बराबर सबका गुणा करके आपको यहां लिख देना है। ठीक है, तो इसको हल करोगे, मेरे ख्याल से कर सकते हो, उसमें आप कोई समस्या वाली बात नहीं। इसको लिखेंगे 5 गुणे 4 2 गुणे 1 और यहां इसको लिखेंगे 21 गुणे 20 और बटे में लिखना है 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखना है। बस इसको हल करोगे तो 2 और 2 का गुणा 4 से 4 इसको कैंसिल कर दें, बाकी जो बचा है उसका हम गुणा करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से 5 21 दूनी 42 मतलब 420 और ये आपका हो जाएगा 4 या 12 दूनी 24 है ना, 24 या फिर 4 गुणे 6 ऐसा लिखा है। तो छोटे छोटे से गुणा कर लो तो आराम से गुणा हो जाएंगी। 0 5 दूनी 10, 5 को 20 और 1 21 और गुणे में 4 गुणे में 6। यहां से देखो 4 ये 00, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 6 से और गुणा करो 00, 6 चौको 24 हासिल में 2, 6 48 और 2 50 लिखना है। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं। बच्चों यहां पर हमने शॉर्ट जो लिखा है ना उसको आप डिटेल कर सकते हो। क्या लिखना है, 5 स्वरों में से 2 स्वरों को लेने के प्रकार 5 से 2 हो जाएंगे।
21 व्यंजनों में से 2 व्यंजनों के लेने के प्रकार, तो 2 स्वर लिए गए हैं, 2 व्यंजन लिए गए हैं। 5 में से 2 स्वर, 5C 2 प्रकार से चुने जा सकते हैं। 21 व्यंजनों में से 2 व्यंजनों को चुनना है, 21C 2 प्रकार से चुने जा सकते हैं। अब 2 व्यंजनों और 2 स्वरों को हमें अरेंजमेंट करना है, तो ये अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 प्रकार से, मतलब 4P4, 4 में से 4 को लेकर के बने क्रमचयों की संख्या लिखनी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 4P4 लिखें या फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब बच्चों यहाँ 7वां प्रश्न कहता है, किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं जो क्रमशः 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त है, अर्थात खंड 1 और खंड 2। यहां पर टोटल पेपर जो है ना 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। खंड 1 और खंड 2 पार्ट में विभक्त कर दिया गया है, 2 खंडों में विभक्त किया गया है। यहां पर पहले खंड में 5 प्रश्न हैं और दूसरे खंड में 7 प्रश्न हैं, ऐसा कहता है। अब आगे शर्त देखो, कहता है एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को करना है। यहां पर एक शर्त लगा दी गई है कि ये चाहे खंड 1 की बात करें चाहे खंड 2 की बात करें, दोनों खंडों से कम 3 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और टोटल मिला के 8 प्रश्नों को हल करना है। तो बच्चों ऐसा हो सकता है कि न्यूनतम 3 करें, लेकिन अधिकतम के लिए कोई शर्त नहीं कही गई। 3 तो करना ही करना है, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है ना, ऐसे कर सकता है। तो यहां पर कहता है कि विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है, 8 प्रश्नों को चयन कितने प्रकार से कर सकता है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। देखो बच्चों ऐसे समझो, एक काम करते हैं, यहां से मान लेते हैं कि आपका एक प्रश्न पत्र है जिसमें आपके 12 प्रश्न हैं। ये आपका टोटल हो गया एक प्रश्न पत्र, और इसमें 12 आपके कुल प्रश्न 12 हैं, ठीक है। और यहां से अब इसके 2 खंड कर लिए गए हैं, खंड 1 और यहां से इसको लिख दें खंड 2। इस प्रकार से इसके 2 खंड कर लिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसमें टोटल 5 प्रश्न हैं और इसमें आपके 7 प्रश्न हैं, ठीक है बच्चों। इतनी बात तो क्लियर है कि यहां पर पूरे पेपर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहले खंड में 5 प्रश्न हैं और दूसरे खंड में 7 प्रश्न हैं। अब आगे की बात समझो, आगे आपसे यह कहता है कि भाई कम से कम 5, इस 5 में से 3 को तो लेना ही लेना है, मतलब 3 को अटेम्प्ट करना है, 3 इसमें भी रखना है, 3 इसमें भी रखना है। 3 से ज्यादा रख सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन 3 तो रखना ही रखना है। 3 इसे अटेम्प्ट कर सकता है, तो अगर इसको 3 अटेम्प्ट करेगा तो बच्चों यहां से 5 करना पड़ेंगे इसको। 3, 5, 8, टोटल तो 8 करने हैं ना। तो यहां पर कौन कौन सी कंडीशनें हो सकती हैं, देखो इन कंडीशनों को पहले लिख लेते हैं कि अगर यहां से पहली कंडीशन ऐसी हो सकती है कि पहले खंड से 5 में से ये 3 अटेम्प्ट करे, तो दूसरे वाले में कितने करेगा, दूसरे खंड 7 में से यहां पर इसको 5 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें 5 में से 3 अटेम्प्ट करे अगर, तो निश्चित रूप से यहां से 7 में से 5 अटेम्प्ट करना पड़ेगा इसको, तो मिला के 8 टोटल प्रश्न इसके हल हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर ऐसी कंडीशन हो सकती है, या फिर और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई यहां से 5 में से 4 अटेम्प्ट कर ले, 5 में से 4 अटेम्प्ट कर ले, तो निश्चित रूप से यहां 7 में से दूसरे खंड में जो 7 प्रश्न है उसमें से भी 4 अटेम्प्ट करना पड़ेंगे, 4 दोनों से कर ले 8 हो जाएंगे। या फिर ऐसे भी कर सकता है, ये ऐसा भी कर सकता है कि भाई यहां से पहले वाले खंड से 5 के 5 पूरे अटेम्प्ट कर ले और यहां से 7 में से केवल और केवल 3 अटेम्प्ट करे, तो भाई 5 और 3 8, ये भी हो सकते हैं, ऐसे भी अटेम्प्ट हो सकता है। तो अब आपने बच्चों ये देखा होगा कि यहां से और यहां से 3 तो सब में हो ही गए कम से कम। यहां पर देखो 3 जब यहां हुए तब यहां 5 हो गई, तो 3 मतलब 5 होना कोई समस्या नहीं है, 3 से कम होना समस्या है, 3 से ज्यादा हो जाए कोई समस्या नहीं। तो यहां से देखो 3 हो गए, यहां से 5 हो गए, टोटल 8 अटेम्प्ट हो गए। यहां भी 4 दोनों से हो गए, यहां तो सीधी सीधी बात है। और यहां से पहले वाले से अगर 3 करें तो दूसरे वाले खंड से यहां से 5 अटेम्प्ट कर लें, तो यहां 3 संभावनाएं हैं, ठीक है, 3 स्थितियां। तो कुल संभावनाएं कितनी हो गई, मतलब कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है, तो आपको लिखना है चयन करने के अभीष्ट प्रकार, ठीक है। 8 प्रश्नों को
चयन करने की अभीष्ट प्रकार आप यहां ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अभीष्ट प्रकार बराबर यहां पर 5C3 गुणे 7C5 प्लस का निशान लगाओ, या मानी प्लस का निशान लगाओ। ठीक है, यहां से 5C4 गुणे 7C4 लिख दें प्लस, और यहां से 5C5 गुणे 7C3 लिख के इसका आंसर बच्चों हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको यहां से सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। तो यहां से देखो 5C3 को हम लिख सकते हैं 5C2, यहां से 7C5 को हम लिख सकते हैं 7C2। ठीक है, इसमें से इसको घटा के यहां लिख देते हैं। इसी प्रकार 5 में से 3 घटाओगे 2 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पर 5 में से 4 घटाओगे तो 5C1 लिखते हैं। ठीक है, यहां से 7C3 लिख सकते हैं, 7 में से 4 घटाओ 3 मिल जाएगा। यहां पर प्लस 5C5 का मान तो पता है 1 होता है। ठीक है, और यहां से 7C3 आपको ज्यों करते हो। ठीक है, अब इनका मान लिख देते हैं। यहां लिखेंगे 5 × 4 और नीचे फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 गुणे 1, यहां पर गुणा 7 गुणा 6 लिखें और बटे में फैक्टोरियल 2 को 2 गुणे 1 लिख दें, प्लस का निशान लगाओ। 5C1 5 लिखना है, गुणा 7C3 को लिखना है 7 गुणा 6 गुणा 5 और नीचे बटे में 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखना है, प्लस यहां से देखिए 1 × 7C3 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5, यहां से बटे में फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों चाहो तो यहां ऐसा कर सकते हो 2 और 2 का गुणा 4, 4 से ऊपर ये 4 कैंसिल कर दे। ठीक है, और यहां से 7 छंग 42, 5 से मल्टीप्लाई करो 5 गुणे 42। ठीक है, प्लस यहां पर देखो यहां पर भी 3 दूनी 6 और ये 6 ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 पंचे 35, यहां पर लिखें 7 पंचे 35 गुणे में 5। ठीक है, प्लस का निशान लगाओ, यहां भी 3 दूनी 6 और ये ऊपर वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 पंचे 35। ठीक है, और थोड़ा आगे कर लें भाई, यहां से 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, यहां से ये हो जाएगा 20 और 1 21। ठीक है, 210 प्लस का निशान लगाओ, यहां 5 पंचे 25, 5 तिया 15 और 2 17 लिखना है, प्लस यहां से 35 जोड़ दें तो टोटल मिला के 5 5 10, 0 हासिल में 1 और 3 और 7 10 और 1 11 है, एक हासिल वाली 12 हासिल में 1 2 और 2 4, 420 प्रकार से प्रश्नों का चयन किया जा सकता है। एक विद्यार्थी 8 प्रश्न को आठों प्रश्न अटेम्प्ट करेगा तो कितनी विधियों से कर सकता है? 420 विधियों से कर सकता है। बच्चों जो हमने भाषा कही है वो आपको यहां लिख देनी तो बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसे लिखना है खंड 1 से यदि ऐसे लिखना है, यदि खंड 1 से 5 में से 3 प्रश्न अटेम्प्ट करता है तब खंड दूसरे से सेकंड वाले से 7 में से 5 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होगा। तो पहली कंडीशन हो जाएगी 5C3 गुणे 7C5। दूसरी कंडीशन लिखनी है यदि खंड पहले से 5 में से 4 प्रश्नों को अटेम्प्ट करता है तब खंड दूसरे से 7 में से 4 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो हल करने के तरीके हो जाएंगे 5C4 गुणे 7C4। ठीक है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है यदि यहां से पहले खंड से 5 के 5 प्रश्न हल करता है तो फिर दूसरे खंड से केवल और केवल 7 में से 3 खंड प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां से 5 में से 5 पूरे अटेम्प्ट किए, यहां 7 में से 3 अटेम्प्ट किए, तो अटेम्प्ट करने की कुल विधियां ये हो जाएं। ठीक है। तो बच्चों इनको सबको जोड़ने से हमें 8 प्रश्नों को चयन करने के अभीष्ट तरीके पता हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों। चलिए ये हो गया 7वां प्रश्न। अब आते हैं अगले 8वें प्रश्न पर। तो 8वां प्रश्न बच्चों लिखा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित करिए। लिखा है यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन अर्थात संचय में तथ्यता एक बादशाह है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है, एक बादशाह रखना अनिवार्य है, ये भी कह दिया गया। ठीक है। तो 5 पत्तों को चुनना है, उसमें से एक बादशाह होना जरूरी है। तो बच्चों बादशाह होते हैं टोटल 4 में से एक बादशाह को पहले यहां पर चुनना होगा। तो इस प्रकार से यहां लिख सकते हैं 4 बादशाह
4 बादशाहों में से एक बादशाह चुनने के प्रकार लिखना है। कितने लिखोगे बच्चों? यहां से 4 बादशाह टोटल हैं, उसमें से एक बादशाह का चुनाव करना है। 4 से एक प्रकार से इसको चुना जा सकता है। अब शेष कितने बचे पत्ते? यहां पर 52 पत्ते थे, 4 पत्ते बादशाह निकल गए, तो शेष जो बचे पत्ते हैं उसमें से हमें केवल अब 4 का चुनाव करना है। एक का चुनाव हो चुका है, ठीक है, 5 पत्ते चुनने हैं। एक पत्ते का तो चुनाव हो चुका है, जिसमें बादशाह को चुनना था, तो बादशाह हमने चुन लिया। अब इसके बाद यहां पर शेष बचे 48 पत्ते। शेष 48 पत्तों में से 4 पत्तों के चुनने के प्रकार यहां पर आपको बताने हैं कितने प्रकार से चुन सकते हो। 48 में से 4 का चुनाव 48 से 4 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर वही बात, गणना के आधारभूत सिद्धांत से दोनों का गुणा कर दें, तो यहां पर चुनाव करने के जो अभीष्ट तरीके हैं वो पता यहां से चल जाएंगे, ठीक है। चयन करने के अभीष्ट प्रकार, तो यहां पर आपको लिखना है गणना के आधारभूत सिद्धांत से, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। गणना के आधारभूत सिद्धांत से क्या लिखना है आपको? यहां लिखना है चयन के अभीष्ट प्रकार, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। बराबर दोनों का गुणा कर दें। 4 में से एक बादशाह हमने चुन लिया और 48 पत्तों में से 4 पत्तों को चुन लिया, तो यहां से 5 पत्तों का चुनाव हो गया। तो इस प्रकार से इनको हल करोगे, देखो 4 से 1 का मान 4 होता है, 48 से 4 का मान लिखना है 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45, ठीक है। और बटे में फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। 4 से इस 4 को आप कैंसिल कर दे, बाकी गुणा कर सकते हो आराम से, है ना, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अगर चाहो तो भाई कर देते हैं, नहीं वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। 3 से इसको पहले डिवाइड करो 15 बार, और 2 से यहां डिवाइड हो जाएगा 23 बार, बाकी सबका गुणा कर दो। देखो यहां से पहले 48 और 47 का गुणा करो, इसके बाद 23 से भी गुणा करना है, बाद में 15 का गुणा करो, जो गुणनफल आएगा बच्चों वो उसका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो यहां देखिए बच्चों, 9वां प्रश्न कहता है 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है। एक पंक्ति में बैठाना है 5 पुरुषों को 4 महिलाओं को, 9 व्यक्तियों को बैठाना एक पंक्ति में, सीधा सीधा। किस हिसाब से? आगे लिखा है इस प्रकार से बैठाना है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। बच्चों जब महिलाएं सम स्थानों पर बैठेंगी तो पुरुष निश्चित रूप से विषम स्थान पर बैठेंगे, है ना। तो ऐसा कहता है कि इस प्रकार कितने विन्यास संभव हैं, मतलब इनको किस प्रकार से, कितने प्रकार से अरेंजमेंट किया जा सकता है, ठीक है। क्रमचय का यहां से प्रश्न है बच्चों। ऐसा करते हैं 9 स्थान पहले बना लेते हैं। यहां पर 9 स्थान को बनाओ भाई, 9 जगह पर ये 9 व्यक्तियों को बैठाना है। ये पहला व्यक्ति, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हो गए। यहां पर ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, ये तीसरा, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर 5वां, ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, टोटल 9 व्यक्तियों को बैठाना है। लेकिन शर्त है कि भाई महिलाएं तो सम स्थानों पर बैठेंगी, इसका मतलब महिला यहाँ बैठ सकती है, महिला यहाँ बैठ सकती है, महिला यहाँ बैठ सकती है, और यहाँ पर 4 महिलाओं को यहाँ पर बैठाना है। बाकी ये जो जगह बची है शेष 5 पुरुषों की जगह है, यहाँ पर अब शेष 5 पुरुष बैठ जाएंगे, ऐसे ही तो है। तो अरेंजमेंट करने के तरीके कितने हो जाएंगे बच्चों? यहाँ समझो, इस स्थान को मतलब दूसरे वाले स्थान पर 4 महिलाएं है ना, 4 महिलाओं को बैठा के 4 प्रकार से इस स्थान को भरा जा सकता है। एक महिला यहां बैठ गई, बची 3, तो 3 महिलाओं को यहां 3 प्रकार से बैठाया जा सकता है। अब यहां पर एक बैठ गई तो महिलाएं बची 2, यहां पर इस स्थान को 2 प्रकार से बैठाया जा सकता है। महिलाओं को इस जगह पर 2 प्रकार से बैठाया जा सकता है। बची एक महिला, अब 3 तो बैठ गई, एक बची, तो इस स्थान पर महिला को 1 प्रकार से बैठाया जा सकता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कहें कि भाई 4 महिलाओं को बैठाना है, 4 स्थानों पर बैठाना है,
तो 4 में से 4 का चुनाव करना है। 4 सी 4 प्रकार से बैठाया जा सकता है तथा शेष बचे 5 पुरुष। अब 5 पुरुषों को 5 स्थानों पर बैठाना है, मतलब यहां पर पुरुष बैठाना है। ये पुरुष है, एक ये पुरुष है, एक ये पुरुष है, एक ये पुरुष है और एक ये पुरुष है। तो यहां पर 5 स्थानों में से 5 पुरुषों को बैठाना है। 5 सी 5, 5 पी 5, 5 पी 5 प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो यहां पर इस प्रकार आप लिख सकते हो 4 महिलाओं को सम स्थानों पर, सम स्थान कितने हैं? 4। सम 4 स्थानों पर फैक्टोरियल 4 प्रकार से बैठाया जा सकता है तथा 5 पुरुषों को 5 स्थानों पर, 5 पुरुषों को शेष 5 स्थानों पर फैक्टोरियल 5 प्रकार से बैठाया जा सकता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से टोटल क्या करना है? यहां पर टोटल अरेंजमेंट कितने प्रकार से हो सकता है? फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 5, ये आपको लिखना है। ठीक है। विन्यासों की संभव संख्या, मतलब यहां पर कितने प्रकार से इनको बैठाया जा सकता है, अरेंजमेंट कितने प्रकार से किया जा सकता है, ये आपको यहां पर लिखना है। लिख देते हैं, उसको भी लिख दें भाई। गणना के आधारभूत सिद्धांत से ऐसा लिख लें। क्या लिखोगे यहां पर? गणना के आधारभूत सिद्धांत से, गणना के आधारभूत सिद्धांत से, गणना के आधारभूत सिद्धांत से कुल विन्यासों की या संभव विन्यासों की संख्या, है ना, संभव विन्यासों की संख्या, कितने प्रकार से इसको अरेंजमेंट किया जा सकता है, उनकी संख्या आपसे यहां पर पूछी गई है। क्या लिखना है? दोनों का गुणा कर दें, फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 5। और मेरे ख्याल से गुणा तो आपको आता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहां से फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आपस में गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये 4 तिया 12 दूनी 24, तो इसका गुणा करके, ठीक है। 5 चौको 20 या 60 दूनी 120, इसका गुणा कर लें। अब आपस में गुणा देखो 0, और ये 12 चौको 48, हासिल में 4, 12 दूनी 24 और 4 28, यहां से बच्चों ये 2880 विन्यासों की संभव संख्या हो गई। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। करेक्ट है बच्चों, ये 9वां प्रश्न हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न है 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से, 25 का सेक्शन है, 25 विद्यार्थियों का। कहता है 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। 10 का चयन करना है, 25 में से 10 का चयन करना है। और आगे शर्त है 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया कि या तो वे तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा। 3 की गुट होगी, कोई कहते होंगे भैया होंगे तो तीनों शामिल होंगे, नहीं तो फिर कोई भी शामिल नहीं होगा, ऐसा कह रहा है वो। ठीक है। तो कहता है भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। बच्चों ये समझो 10 का चयन करना है, टोटल यहां पर 25 हैं। तो यहां 25 में से अगर ये मानते हैं कि तीनों ये जो तिगड़ी वाले 3 लोग हैं ना, वो भ्रमण दल में शामिल होते हैं, पहले तो ये मान लो। यहां पर 2 स्थितियां हो सकती हैं। यहां पर पहली स्थिति ये हो सकती है कि यदि तीनों भ्रमण दल में शामिल होते हैं, तो अब देखो बच्चों, अगर तीनों भ्रमण दल में शामिल हो गए तो इसका मतलब यह है कि उनका तो फिक्स है भाई, उनका फिक्स है कि भाई हम तो शामिल हो गए, हमें चुनने की आवश्यकता तो है नहीं। तो अब चुनना किन में से है भाई? यहां से 3 व्यक्ति तो पहले से आ गए कि भैया हम तो भ्रमण दल में शामिल हो गए, 10 की गिनती उनकी यहां पर पूरी हो गई। समझो 10 में से 3 की गिनती पूरी हो गई,
3 तो आके बैठ गए, तो यहाँ पर उनका चुनाव नहीं करना है। यहाँ पर 25 में से 3 का चुनाव नहीं करना, केवल 22 में से चुनना है, और वो भी कितने चुनने हैं? 7 चुनने हैं। 3 तो चुन चुके, अपने आप आके बैठ गए, भैया हमें तो भ्रमण दल में शामिल होना है। तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि तीनों भ्रमण दल में शामिल होते हैं, तो अब 22 विद्यार्थियों में से केवल 7 विद्यार्थियों को चुनना है। 7 विद्यार्थियों को चुनना है। कितने प्रकार से चुना जा सकता है? इनके चुनने के कितने प्रकार हो सकते हैं? 22 में से 7 को चुनना है, तो चुनने के प्रकार यहां से कितने हो जाएंगे? चुनने के प्रकार 22 में से 7 का चुनाव करना है। 22 से 7 प्रकार से चुन सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी वाली कंडीशन देखो। यदि भ्रमण दल में शामिल होते हैं तो चुनने के प्रकार ये हैं, और यदि भ्रमण दल में अब मान लो शामिल ही नहीं हो रहे हैं, यहां पर लिखें यदि तीनों भ्रमण दल में शामिल नहीं होते हैं। तो अब देखो भ्रमण दल में वो शामिल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब बच्चों यहां से अब हमें वही बात फिर हो गई। 3 ने निर्णय कर लिया कि हमें चुनाव करना ही नहीं है, हम तो बाहर। तो बच्चों यहां से केवल बचे कितने? 22। अब 22 में से 10 को चुनना पड़ेगा। कितना चुनना पड़ेगा? 10 को टोटल। वो तो 3 भाग गए भाई, वहां पर उनका चुनाव होना ही नहीं है। 22 में से ही केवल चुनाव होता है, 3 तो भाग गए भाई, हमें शामिल नहीं होना। तो बचे 22 और 22 में से 10 का चुनाव होना है। यदि तीनों भ्रमण दल में शामिल नहीं होते हैं तो 22 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों का चयन करना पड़ेगा। 10 विद्यार्थियों को चुनना होगा। ठीक है, और उनके चुनने के प्रकार कितने हो जाएंगे? चुनने के प्रकार उनके हो जाएंगे भाई, हमें 22 में से 10 का चुनाव करना है। 22 से 10 प्रकार से चुन सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर 2 स्थितियां हो गई कि अगर शामिल होते हैं तो चुनने के प्रकार इतने हैं, और या फिर शामिल नहीं होते हैं तो चुनने के प्रकार ये हैं। तो यहां पर टोटल यहां पर चुनने के प्रकार कितने हो जाएंगे? भ्रमण दल के सिलेक्शन करने के प्रकार। ठीक है, तो आपको लिखना है चयन करने के कुल प्रकार, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, क्या करना है? जोड़ना है, नहीं तो आप वही काम करने लग जाओ गुणा वाला। क्यों जोड़ना है पहले समझो। या तो ये या तो इस प्रकार से चुनो या इस प्रकार से चुनो। तो जब या लगा हो तो अब उनको जोड़ देते हैं, और हो तो उनको गुणा कर देते हैं। क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। यहां पर लिखो भ्रमण दल के चयन करने के अभीष्ट प्रकार। भ्रमण दल के चयन करने की अभीष्ट प्रकार यहां पर लिखना है। ठीक है, अभीष्ट प्रकार बराबर क्या करें? इन दोनों का यहां पर जोड़ कर दें। 22 से 7 लिखना है, और प्लस यहां से लिखना है 22 से 10। यहां से बच्चों इसका हल करने के बाद आंसर आ जाएगा। बाय द वे आप इतना छोड़ दोगे बच्चों तो अभी ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं। हम कहां तक गुणा वुणा करेंगे, बड़ी संख्या आएगी ना, इतना छोड़ दोगे बिल्कुल एकदम करेक्ट है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। चलिए और आगे आते हैं। तो यहां देखिए अंतिम 11वां प्रश्न क्या कहता है? एसेसिनेशन शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ रहें? यहां पर बिल्कुल एकदम सीधा सीधा सवाल है बच्चों। यहां पर आप देखो, यहां पर जो एसेसिनेशन लिखा है उसमें ए कितनी बार है, एस कितनी बार है? देखो ध्यान दें, ए आपका 1 2 3 बार है, बिल्कुल ठीक है। ए आपका 3 बार है। इसमें एस कितनी बार है? तो आपको यहां से 1 2 3 4 बार आपका एस दिखाई दे रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहां पर बच्चों ए तो हो गया है ना, एस हो गया, बिल्कुल ठीक है। आई 2 बार है, तो यहां पर लिखना है आई आपका 2 बार है, ये आई 2 बार हो गया।
इसके बाद रहा एन, एन भी आपका ये 2 बार है तो आपको लिखना है एन 2 बार है, ये भी ठीक है। इसके बाद अब क्या हुआ बच्चों, एन तो हो गया, ओ, ओ 1 बार है, ओ 1 बार है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको यहाँ पर ओ लिखना है 1 बार, 1 बार आपका ओ है। अब क्या और कुछ बचा, यहाँ पर देख सकते हो बच्चों एक टी बचा है ना, टी आपका ये बचा है, ये भी आपका 1 बार है। तो यहाँ गिनती गिनो भाई, 1 2 2 4, 4 2 6, 6 4 10 3 13 अक्षर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल ठीक है बच्चों। 13 अक्षर इस प्रकार से हैं कि ए आपका 3 बार है, एस 4 बार है, आई 2 बार है, एन 2 बार है, ओ 1 बार और टी 1 बार है। तो यहां से बच्चों अब प्रश्न क्या कहता है इसके अनुसार, चलो प्रश्न कहता है कि अगर सभी एस को एक साथ रख दें, एस 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 एस, ये चारों एस एक साथ एक अक्षर मान लें, चारों एस को अगर एक अक्षर मान लिया जाए तो बच्चों 13 है ना, 13 में से 4 निकाल दो, कितने बचे, 9 बचे, 9 शेष अक्षर बचे और एक एस को एक अक्षर मान लिया तो टोटल 9 और 1 10 अक्षर हो गए। तो इन 10 अक्षरों से कुल विन्यास कितने बनाए जा सकते हैं, फैक्टोरियल 10 लिखना है। बटे में यहां पर देखो ए कितनी बार है, ए आपका 3 बार है, एस तो ये 1 मान लिया, ठीक है। आई कितनी बार है, आई 2 बार है, ये भी ठीक है। एन कितनी बार है, एन 2 बार है, और तो ये भिन्न भिन्न है। तो बच्चों इस प्रकार से जो क्रमचय बनेंगे उनकी अभीष्ट संख्या ये आपकी निकल के आएगी, ठीक है। यदि चारों एस को एक साथ रखा जाए, यहां लिख देते हैं, ऐसे लिख दें, यदि चारों एस को एक साथ रख दिया जाए तो इसे एक अक्षर मानते हैं। तो इसको क्या मानते हैं, एक अक्षर इसको मान लिया, ठीक है। शेष 9 अक्षर और एक चारों एस वाला अक्षर, ये चारों एस वाला जो एक अक्षर माना है उसकी बात है, सहित 9 अक्षर हैं और एक चारों एस वाला अक्षर सहित कुल 10 अक्षरों से बने शब्दों की संख्या आपसे पूछी गई। ऐसे समझो, शब्दों की संख्या मतलब क्रमचयों की संख्या, कुछ भी लिख सकते हो, एक ही है। विन्यासों की संख्या, क्रमचय मानी क्या होता है, विन्यास ही तो होता है। तो यहां पर 10 अक्षरों से जो विन्यास बनेंगे, जो शब्द बनेंगे, उनकी संख्या यहां से मिल जाएगी, फैक्टोरियल 10 बटे, ठीक है, फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 3 लिखना है। इसके बाद ये 4 इकट्ठे हो गए थे, ठीक है, फैक्टोरियल 2 लिखना है और यहां से ये फैक्टोरियल n ये आपका 2 लिखना है, ठीक है बच्चों। इसको हल करोगे आंसर मिल जाएगा। तो चाहो तो इसको आगे हल करके इस प्रकार से लिख सकते हो। फैक्टोरियल 10 को हम यहां लिखेंगे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 लिख दें और नीचे भी इसी प्रकार से फैक्टोरियल 3 लिखना है। यहाँ 2 × 1 लिखें, यहाँ भी 2 × 1 लिखें, ठीक है। फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3 आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद ये 2 और 2 का गुणा 4 और ये 4 कैंसिल हो रहा है, बाकी सबका गुणा कर दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कर सकते हो कि नहीं भाई। 9 8 72, यहां से देखो 10 का गुणा सीधा होता है, 0 बढ़ानी होती है, 9 8 72 यहां लिखो, प्लस 7 लिखो और ये आपका 6 5 30 लिख दो, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से देखो पहले 7 दूनी 14, हासिल में 1 7 49 और 1 50 लिखो, ठीक है। और ये आपका 1 0 तो बढ़ गया भाई, 10 का गुणा हो गया, 30 का और कर लो गुणा भाई, 0 0 2 0 बढ़ाओ, 3 चौको 12 लिख दो, बिल्कुल ठीक है। और ये आपका 3 5 15 बच्चों, इस तरीके से ये टोटल क्रमचय निकल के आएंगे, या ये कहें कि शब्द जो बनेंगे उनकी संख्या निकल के आएगी 15 12 00, ठीक है। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी यहां पर आज पूरी संपन्न होती है। किसी प्रकार के बच्चों कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो, मैसेज करके हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये बच्चों क्रमचय और संचय जो आपका पूरा चैप्टर था
हमने पूरी कोशिश की है कि कोई भी प्रश्न ना छूटे, सारे प्रश्नों का हल दिया है। बच्चों यहाँ से किसी भी टाइप का कोई भी प्रश्न अगर और आपके जहन में कहीं से भी कोई डाउट हो तो हमें जरूर पूछ लें, ठीक है। तो बच्चों अगले वाले लेक्चर में हम लोग एक बिल्कुल नया सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दो पद प्रमेय, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। दो पद प्रमेय स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो बच्चों जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।